स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोकेस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसको हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हम जस्ट एक जनरल ओवरव्यू क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद हम फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, ये वाले हम जितने भी पार्ट हैं जो रिमेनिंग है ये हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सो आज ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बुक में से पढ़ने में ये चैप्टर काफ़ी लेंथी और बोरिंग भी लगेगा। ये देखिए काफ़ी सारा दिया हुआ है तो मैंने पढ़ लिया है। तो जितना मैंने पढ़ा है आज उतना मैं आपको अपने नोट्स में से करवाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के सिस्टम का यहाँ पे हम 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ एरिस्टोटल, जिन्होंने शुरुआत करी कि एक साइंटिफिक बेसिस भी हो सकता है क्लासिफिकेशन का, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली वो अलग दिख रहे थे तो सबको उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाल दिया था। और जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को आरबीसी और नॉन आरबीसी, जिसके अंदर आरबीसी थी और नहीं थी, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया। और जो इनका सिस्टम था वो थोड़ा सा वैलिड नहीं माना गया तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आया कार्ल्स लिनस आए। ठीक है, कार्ल्स लिनस ने क्या दिया, 2 किंगडम सिस्टम दिया, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही किंगडम बना दिए इन्होंने, प्लांट्स का और एनिमल्स का ओनली। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई, इन्होंने प्रोकैरियोट्स को एंड यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेपरेट नहीं किया, और फंजाई को प्लांट्स के साथ ही रख दिया। फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स से मिलते हैं लेकिन फंजाई प्रॉपरली प्लांट्स की तरह नहीं होती है, तो ये वाली बात थी, इनकरेक्ट थी। ठीक है, दैट्स वाई जो 2 किंगडम सिस्टम था इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम जो अभी तक चल रहा है दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है 1969 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम दिए। फर्स्ट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को एक अलग जगह दे दी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इनके बेसिस क्या थे क्लासिफिकेशन के, सेल के स्ट्रक्चर पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, रिप्रोडक्शन का किस टाइप का मोड है इनका, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब के बेसिस पे क्या किया, 5 अलग अलग किंगडम्स बना दिए। ठीक है, और सबको अलग अलग प्लेस कर दिया। नाउ एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो दिए गए हैं। तो इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले सेल टाइप दिया हुआ है। ठीक है, सेल टाइप में हमारा प्रोकैरियोटिक मोनेरा, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई, प्लांटे, एनिमल है, ये सभी यूकैरियोटिक थे। और जो मोनेरा था दैट इज़ मोनो यानी सिंगल प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, इनके पास सबके पास था। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे जो मोनेरा की सेल वॉल थी दैट इज़ नॉन सेलुलोसिक। ठीक है, नॉन सेलुलोसिक थी, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं था, तो बनी किससे थी, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी थी। ठीक है, अब सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा के अंदर कुछ कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ के अंदर नहीं होती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स में देखो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटे, इन सब के अंदर प्रेजेंट रहेगी बिकॉज दे ऑल आर यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका सेलुलर लेवल, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल पे इनका क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेम एनिमल्स के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी होता है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा आर ऑटोट्रोफिक, जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक आते हैं। ऑटोट्रोफिक के साथ साथ हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, जिसके अंदर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, पैरासिटिक जो प्रे का शिकार करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा हैं दे आर ऑटोट्रोफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और हेट्रोट्रोफिक भी दिखाते हैं। जो फंजाई हैं, फंजाई आर प्योरली हेट्रोट्रोफिक, ये स्पोरोफिटिक बैक्टीरिया यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद प्लांट्स, प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और जो एनिमल्स हैं दे आर हेट्रोट्रोफिक, ये होलोजोइक और सेप्रोफिटिक दोनों ही न्यूट्रिशन से, दोनों ही मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक ऑब्टेनिंग नरिशमेंट बाय कंज्यूमिंग सॉलिड लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोसेसिंग इट इंटरनली थ्रू इंजेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्या बोला है, सॉलिड लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, फिर इसको इंटरनली प्रोसेस करके इनका डाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। एनसीईआरटी से ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने आपको ये भी समझा दी। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती, तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी जनरली। ठीक है, और अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा टेबल के अंदर। एग्जाम्पल में हमारी आएगी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है।
बैक्टीरिया के टाइप्स कौन से हैं हमारे? कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरोलम एंड विब्रियो। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक दोनों ही होता है। ओके, अब एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं, उन्हें वो डिस्कस कर लेते हैं एंड सम अप करते हैं आज का लेक्चर। नाउ एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, एज यू नो अबाउट दैट। तो ये वाला हम डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज हैं जो भी हमने पढ़ी। ये हम इनकी शेप के बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट इज स्फेरिकल सीट, जिन्हें हम कोकाई बोलते हैं। इसके बाद है बेसिलाई या स्पोर, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद है स्पाइरुला, ये स्पाइरल शेप के होते हैं थोड़े। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारा विब्रियो यानी कि कोमा शेप्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की शेप्स हैं हमारे पास। इसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसके बाद बैक्टीरिया हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरियाज एंड जो आर्की बैक्टीरिया है इनके बारे में थोड़ा हम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। इसके अंदर इसका मतलब क्या है? ये वाली चीज़ें मैंने थोड़ा यहीं पे छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेलोफाइल्स होते हैं यानी कि साल्ट लविंग। कुछ होते हैं थर्मो एसिडोफिलस यानी कि हॉट इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहते हैं। हॉट इन्वायरमेंट का मतलब है 80 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट जो टेम्परेचर होता है वहाँ भी रह सकते हैं। मार्शी कंडीशन में रहने वाले होते हैं मिथेनोजेंस, जो कि रूमिनेंट्स की गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो आर्की बैक्टीरिया में आती हैं और जो इसके अंदर मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे बायोगैस भी बोलते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। दीज एनिमल्स कौन से? रूमिनेंट एनिमल्स। ओके, आर्की बैक्टीरिया में इतना ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या है? अब यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा इनके अंदर। और जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं इनको ब्लू ग्रीन अलगी भी हम बोलते हैं। इनके पास एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से जो प्लांट्स का कलर है वो ग्रीन कलर का शो होता है। और ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। इन्हें अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर या मराइन इनकी हैबिटेट हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है इन एल्गीज की। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। इनकी जो कॉलोनी होती है जनरली वो जिलेटिनियस शीथ से सराउंड होती है, लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इसके अंदर देखो हेट्रोसिस्ट बनते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे अलग दिख रही है ये सेल हमें, दिस इज हेट्रोसिस्ट। और इसके अराउंड एक म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। इसी को बोल रहे हैं ये कि एक जिलेटिनियस शीथ प्रेजेंट है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर ब्लूम्स यानी कि एकदम से एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ अलगी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको ब्लूम्स बोलते हैं। ठीक है, अलगल ब्लूम बोलते हैं जनरली, जो अलगी की वजह से होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग अलगी बैक्टीरिया आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स या सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल सेल से अलग सेल्स प्रेजेंट है हेट्रोसिस्ट की, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट होती हैं, उसी में हेल्प करती हैं। ठीक है, एग्जांपल है इसके नोस्टोक एंड एनाविना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। ठीक है, और इसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन करवाती है, जो कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। और ये जो हमारे बैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और साथ ही में रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ये मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हैं जो नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं और इनमें से मेजोरिटी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन्स के जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस हैं हमारे, कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं लेग्यूम्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ये को डायग्राम आ गया हमारा एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम है। ठीक है, बैक्टीरियम के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दिस इज द डिवाइडिंग बैक्टीरियम डायग्राम। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं थोड़ा। सम आर पैथोजेंस कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, माइक्रोब्स आर द एनिमी एंड फोए ऑल्सो ऑफ ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के दुश्मन भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, और क्या होते हैं? फ्रेंड्स भी होते हैं, मतलब गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो वीड्स का काम करते हैं, क्रॉप्स के अंदर लग जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ वगैरह कोज करते हैं, लाइक ह्यूमंस के अंदर कोलेरा हो गया जो पानी की वजह से होता है। ठीक है, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर जो किसके अंदर होता है? वाइट कलर की रस्टिंग सी कोज कर देता है ये प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हार्मफुल बैक्टीरियाज है। बैक्टीरियाज मेनली फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे बैक्टीरियम में दिखाया हुआ है। ठीक है, और कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं? कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन करते हैं, एक कंजुगेशन ट्यूब बना लेते हैं लाइक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है?
इसके अंदर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देता है, डीएनए ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इसके अंदर सेल वॉल कम्प्लीटली लैक होती है, नहीं होती है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक जो फाइंड हुए हैं वो हैं, ठीक है। और इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये एनारोबिक है। मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मास पैथोजेनिक हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। नाउ कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और कमेंट सेक्शन जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ रही हूँ एज होमवर्क। इनका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। एंड स्टे ऑन फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर 2 days। थैंक यू।